रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है टीसीएस के साथ और उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर डिविडेंड देने जा रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स के बारे में बात करेंगे टीसीएस के। लेकिन शुरुआत करेंगे टीसीएस के शेयर प्राइस के साथ। अभी फिलहाल 3331 के आसपास है। और अगर मैं वाईटीडी देखूं, मतलब पूरे साल का अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं जनवरी की शुरुआत से, तो आप देख सकते हैं लगभग 13% के आसपास शेयर प्राइस नीचे है। तो मतलब 2022 बहुत अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनियों के लिए 2022 इतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में टीसीएस एक वेल्थ क्रिएटर है, आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब ठीक 5 साल पहले और अभी आप देखेंगे 1165 के आसपास था। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स को टीसीएस ने दिया हुआ है। लेकिन अब आ रहा है रिजल्ट्स और रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे जुलाई 8 शुक्रवार को दोस्तों। और इनफैक्ट जो भी बड़ी कंपनियां हैं, तो सबसे पहले रिजल्ट सीजन की शुरुआत होती है, जो मैंने देखा है पिछले कुछ सालों से, वो है टीसीएस। मतलब पहला रिजल्ट टीसीएस का ही आता है। और रिजल्ट्स तो आ रहा है, डिविडेंड भी डिक्लेयर हो रहा है। अगर मैं पिछले साल की पूरी अगर डिटेल्स बताऊं तो 43 रुपीज का उन्होंने डिविडेंड दिया था। पिछला पूरा फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है। और साथ में एक बाईबैक भी आया था कुछ महीनों पहले, 4500 के भाव में वो बाईबैक भी आया हुआ था। तो ये तो खैर पूरे साल का जो डिविडेंड है। लेकिन क्वार्टर 1 की अगर स्पेसिफिकली बात करें, मतलब अभी जो क्वार्टर है, तो पिछले साल 7 रुपए का डिविडेंड था 2021 में, और 2020 और 19 में 5 रुपए का डिविडेंड था। तो 7 रुपए का डिविडेंड है। इस बार देखते हैं 7 के आसपास ही रहता है या ज्यादा होता है या कम होता है, हमको पता चलेगा जुलाई 8 को दोस्तों। अब कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं, 1 शेयर हो या 100 शेयर हो या 10,000 शेयर हो, आपके लिए ये इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिजनेस अच्छा करेगा तो शेयर प्राइस कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, वही मेरा मानना है। अब हाईएस्ट एवर उनकी ऑर्डर बुक है। जो ऑर्डर बुक की जो वैल्यू है 34.6 बिलियन 2022 में उन्होंने ऑर्डर, तो इसीलिए जितना ऑर्डर वो कमाए या ऑर्डर जितना जीते वो उतना ज्यादा जरूरी है। बाकी रेवेन्यू ग्रोथ उनका लगभग 15.5% है। तो ये देखने का रहेगा एज एन इन्वेस्टर आपको कि रेवेन्यू कर रही है कि नहीं। अब जो चैलेंज है, और ये सिर्फ टीसीएस ही नहीं, चाहे वो इन्फोसिस, एचसीएल या फिर जो मिड टायर जो कंपनी है, एम्फासिस या फिर माइंडट्री या कोई भी कंपनी, आईटी कंपनी की बात कर रहा हूं, तो मार्जिन का प्रेशर है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन 25.3% है, जो कि थोड़ा सा कम हुआ है। अब यही देखना है कि इसके आसपास रहता है या थोड़ा बढ़ता है या कम होता है, ये देखने का रहेगा। नेट मार्जिन मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना कमा रही है, 20% के आसपास है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां बात कर रहा था ऑर्डर बुक की, तो ऑर्डर बुक आप यहां पर देख सकते हैं, ये मोतीलाल ओसवाल उनका बहुत अच्छा डेटा है। अब क्वार्टर 4 में तो 11.3 बिलियन का उन्होंने ऑर्डर जीता था। लेकिन मैं पिछले साल क्वार्टर 1 में बताता हूं आपको, उन्होंने 8.1 बिलियन का ऑर्डर जीता था, मतलब यही अप्रैल से जून। अब देखते हैं कितना वो जीतते हैं। सिमिलरली ये 2020 का 6.9 बिलियन था, उससे पहले 5.7 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर्स जो हैं, अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो ऑर्डर बुक तो बढ़ रही है। अब देखते हैं ये 8.1 बिलियन से कितना ऑर्डर बुक आगे जा रहा है या कम जा रहा है। ऐसा हम लोग देख भी रहे हैं कि क्वार्टर 4 के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वार्टर 4 से क्वार्टर 1 में एक तरीके से डिप जा रहा है। तो 11.3 बिलियन रहे ना रहे, बट वो जरूरी नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा 8.1 बिलियन के कितने आसपास ऑर्डर है, ज्यादा है कम है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जब हम डील्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा एट्रिशन, बहुत आईटी सेक्टर में एम्प्लॉइज जॉब छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। आईटी सेक्टर में इतनी सारी मुझे लगता है जॉब आए हुए हैं, लेकिन छूट भी रहे हैं। अभी आजकल न्यूज आ रही है, बट वो खासकर स्टार्टअप्स में न्यूज आ रहे हैं। लेकिन टीसीएस जैसी कंपनियां 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट जो है एम्प्लॉइज को ऐड कर रही है, और इसके बारे में बहुत मीडिया में भी चर्चा नहीं होती है, जो कि मुझे लगता है क्यों नहीं होती है एक्चुअली में। यहाँ कहीं 50 इंप्लॉय को निकाल दिया जाता है तो पूरा हल्ला हो जाता है, लेकिन 1 लाख इंप्लॉय ऐड करना छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो 153 कंट्रीज, 5.92 लाख टोटल इंप्लॉइज हैं टीसीएस के। अब देखना पड़ेगा जो एट्रिशन है वो कम हो रहा है या फिर थोड़ा स्टेगनेंट हो गया है, वो जरूरी है देखना। बाकी कैश जनरेटिंग कंपनी है, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है, और मैक्सिमम जो भी कैश फ्लो है वो बाईबैक और डिविडेंड वो दे देते हैं। अब बिजनेस के बारे में, यूएस में रिसेशन की बात चल रही है, तो पिछले साल तो जो नॉर्थ अमेरिका ने है ग्रो किया हुआ है, अब इस साल ग्रो कर रहा है कि नहीं वो हमको पता चलेगा रिजल्ट्स में। यूके के बारे में पता चलेगा, इंडिया के बारे में पता चलेगा। बाकी आईटी सेक्टर, अब कंपटीशन भी बहुत हो गया है, तो कैसे ऑर्डर जीते हैं वो हमको देखना है एज एन इन्वेस्टर।
डिमांड बहुत स्ट्रांग है क्योंकि आईटी पर अभी खासकर कोविड के बाद में एक शिफ्ट हुआ है, कंपनियां ज्यादा से ज्यादा आईटी पर फोकस कर रही है, तो डिमांड तो उनकी स्ट्रांग है ही। उसके लिए उन्होंने नए नए बहुत सारे इंप्लॉइज को भी लिया हुआ है, 1 लाख से ज्यादा हमने देखा ना, तो ये एक चीज है। अब डिमांड स्ट्रांग है तो सप्लाई के लिए भी उन्होंने इंप्लॉइज की भी व्यवस्था की है। बाकी मार्जिन्स का जो हेडविंड है वो अभी देखना पड़ेगा। अभी 25 के आसपास हमने देखा, बाकी टीसीएस का 26 से 28% का एस्पिरेशनल मार्जिन है, देखते हैं उसके आसपास है या नहीं है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एज एन इन्वेस्टर आपको नोट करके रखनी है जब भी जुलाई 8। बाकी हमारा चैनल में तो हम आपको बताते ही रखेंगे। बाकी ये रिटर्न रेशियोज हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, जो बिल्कुल पता चल रहा है। चाहे आप आरओई को भी आप ले सकते हैं, 30 के आसपास था, अभी 43 के आसपास हो गया है, और आरओसी 25 के आसपास था, अभी 36 के आसपास हो गया। तो स्ट्रांग है, बिजनेस भी स्ट्रांग कर रहा है, सब कुछ स्ट्रांग कर रहा है। हाँ, एक बात है कि जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन पैरामीटर में टीसीएस अभी भी थोड़ा सा, अभी तो खैर बहुत 12-13% स्टॉक गिर गया हुआ है, फिर भी अपने जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है उससे थोड़ा सा अभी भी महंगा है। लेकिन अगर रिजल्ट स्ट्रांग आते हैं तो शायद वो वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई कर पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको 8 तारीख को पता चलेगी। बाकी डिविडेंड तो है ही, उस पर नजर रहेगी, लेकिन डिविडेंड के साथ साथ हमको बिजनेस को भी देखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी है तो डिविडेंड भी चाहिए और यहां पर शेयर प्राइस भी बढ़ना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है हमको बिजनेस को समझना, जो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए। अर्ली फाइनेंशियल आजादी, डेली 2 वीडियो आते हैं, 5 बजे शाम को और 7 बजे शाम को। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।